21 जून को उत्तर प्रदेश के इटावा के बकेबर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में कथावाचकों के साथ मारपीट की एक हैरान करने वाली घटना हुई थी। कथावाचकों मुकुट मणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी हुआ। वे दोनों यहां पर भागवत कथा वाचन के लिए आए थे। ये विवाद तब सामने आया जब कुछ ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई है और उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताकर कथा वाचन किया। ग्रामीणों ने कथावाचकों के साथ इसके बाद मारपीट की, उनकी चोटी काटी गई, सिर मुंडवाया गया और एक महिला यजमान के पैरों पर नाक रगड़वाने के लिए भी मजबूर किया गया। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई थी और क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की। कथावाचक कांड के बाद इटावा के दादरपुर गांव में बवाल हो गया। आरोप है कि कथावाचकों से बदसलूकी मामले में अहीर रेजिमेंट और यादव समुदाय के कुछ लोग दादरपुर गांव पहुंच गए थे और उन्होंने गांव में घुसने की कोशिश की थी। जहां पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने उन पर पथराव शुरू किया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। इस घटना के बाद से ही तनाव बढ़ने के बाद अब दोनों कथावाचक गायब हैं। वे दोनों कहाँ गए हैं, किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं। पुलिस की टीम औरैया के उस अलछदा कस्बे में गई जहां कथावाचक मुकुट मणि किराए के मकान में रहते थे, लेकिन वहां भी ताला लटका मिला है। स्थानीय लोगों ने यह बताया कि घटना के बाद से मुकुट मणि वापस नहीं लौटे हैं। इसी तरह कथावाचक संत सिंह के इटावा स्थित घर पर भी जब पुलिस पहुंची तो उन्हें घर वाले तो मिले, लेकिन संत का कोई पता नहीं चला। दोनों के मोबाइल भी बंद हैं। ऐसे में पुलिस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस ने मामला दर्ज कराया है। वीडियो सामने आने के बाद 24 जून को कथावाचक संत सिंह ने थाने में 2 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं उसी दिन कथा आयोजन से जुड़ी यजमान महिला ने भी पलटवार करते हुए कथावाचकों पर जाति छिपाकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए एक और केस दर्ज करा दिया। मुकुटमणि के पास 2 आधार कार्ड भी पाए जाने का आरोप है। मुकुटमणि और संत यादव के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर उनके परिवार और पड़ोसियों में बेहद गुस्सा है। उनके पिता ने कहा है कि उन्हें भगवान पर भरोसा है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। कब उनके साथ एक अभद्रता की गई, गांव में उनकी चोटी काट दी गई, मारपीट की गई और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आईं, कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? कुछ लगा सही है, ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। अच्छा, मुकुटमणि जी कब से कथा कर रहे थे? कथा कर रहे 15-16 साल में। अच्छा, कहाँ रहते थे, यहाँ कब आते थे? पहले रहे कुसमगांव। हाँ। और अवधेश गुरु थे रलिया के। पहले कथा सीख आई है। आज 15-16 साल हो गए अलग कर। तो अभी आपकी कब मुलाकात? 10-15 साल में करीब अवधेश के संग। यहाँ पर कब आए थे लास्ट? यहाँ आप तलाश कर रहे, पहले अवधेश को तलाश करो तो कैसा बच्चा था। कब मुलाकात हुई थी आपकी लास्ट? हमारे बच्चा खत्म होगा तब आए थे। अच्छा, तो इसको लेके अच्छा कल भी देखा गया, कल बवाल भी हुआ वहाँ पे गांव में बहुत जाके, जिसमें पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा भी है। इसके अलावा भी इन लोगों पे भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया इतनी अभद्रता होने के बाद। तो हम सबके सरकार के हाथ नहीं पकड़े था। जनता बहुत बड़ी है, नाम दुनिया अपने नाम पे मत की अपनी बिरादरी पे। हम किसी को पकड़े नहीं हैं, बवाल कर सकती है। हम किसी की हाथ पकड़ ली, तो यहाँ बैठे मैंसीन थे, कोई पता लगा कि हम गए कहीं। पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर भी मुकदमा लिख दिया है। क्या कुछ कहेंगे सरकार से, क्या मांग कर? माहौल दिमाग खराब। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? हम कुछ कहने ही नहीं चाहते, हमारा भगवान न्याय करेगा। पहले कह दी तो अब तक बाहर हम भी विचार से ज़्यादा करी। भगवान पर छोड़ दिया? हाँ, भगवान पर ही छोड़ दिया। कोई न्याय नहीं करे, हमारा भगवान न्याय करे। वहीं उनके परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों ने क्या कहा है, ये भी हम आपको सुनाते हैं।
गलत हुआ है, चोटी काटी गई, नाक रगड़वाई और काना पेशाब करके छिड़कवाया है पंडित लोग ने। इनने भी अब तुम जाओ पवित्र हो गए, यादव लोग पवित्र हो गए। उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका कहा गया कि दो कार्ड रखे थे, आधार कार्ड बनवा रखे थे, एक अग्निहोत्री और एक यादव का। उसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? गलत है सरासर। आधार कार्ड एक ही है, मुकुटमणि शास्त्री है तो मुकुट सिंह, शास्त्री गुरु जी लगा दी मुकुटमणि। आधार कार्ड एक ही है, मुकुट सिंह के नाम से। कल बकेवर क्षेत्र में बवाल भी हुआ, जानकारी मिली आपको? हाँ, जानकारी मिली, बवाल हुआ है। उस बवाल जो हुआ है वो कैसे देखते हैं आप? ठीक हुआ है या गलत है? बवाल का मुकदमा की तरफ से लिखा गया है, इसलिए बवाल किया है जनता ने, भड़क गई जनता। यादव के नाम से भड़क गई आदमी, ये बवाल किया है जनता ने। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो ये मांग करें, सारे न्याय करें। मतलब सरकार दो पक्ष की देखे ना भाई, बिन्ने गलत किया तो बिन के साथ में गलत किया, हमने करो तो मेरे साथ में करे सरकार गलत। उसने कभी देखो ऐसी कभी भी गलती नहीं उसने की है जो मगर उसके बारे में हम कुछ कह सकें। मतलब बहुत अच्छा लड़का है और बने शुरू से कथा भागवतें ये करता था, जागरण वगैरह जो भी है, मतलब बहुत अच्छा करता था। कहीं से उसकी शिकायतें नहीं आई हैं, कभी भी उसकी शिकायतें नहीं आई हैं। और 15-16 साल उसको हो गए ये करते करते। तो अगर कभी भी ऐसा करता तो कभी तो मतलब पता चलता कि कभी इसने ऐसा किया है तो हम भी कहते कि चलो उसने किया है तो चलो ये बात सही है। ऐसा उसने नहीं किया है, जो भी उन्होंने पंडितन ने किया है गलत किया, बुला के और फिर इसके साथ हम बहुत गलत किया है। कब से मुकुटमणि जी कथा बाँच रहे थे, कब से कर रहे थे? 15-16 साल हो गए लगभग, 15-16 साल लगभग उसको हो गए, तब से वो ये कर रहा है। उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, कैसे देखते हैं? सर ये गलत है, ये तो नहीं करने चाहिए था, क्योंकि उसके साथ में इतना गलत हुआ, चोटी काटी उसको, बेइज्जत इतना किया, बाथरूम का छिड़काव किया उसके साथ में, और फिर भी उसके मुकदमा अगर लगाया गया तो गलत लगाया गया। ये बहुत अच्छा लड़का था, कई साल से बाहर रह रहा है छल्ला में, और पहले कीर्तन गाने का ऐसे शौक था, हमारे साथ में कीर्तन गाता था। उसके बाद वो जो है बलड़िया के अवधेश कुमार शास्त्री है उनके साथ गया, उनके साथ भागवत सीखी उसने, फिर भागवत में मतलब लीन हो गया, अपनी भागवत पढ़ने लगा, और आज तक बाकी कोई गलत तो शिकायत है नहीं। मुकुटमणि के साथ अभी एक घटना घटित हुई, उनकी चोटी काट दी गई, उनके साथ मारपीट की गई, उन पर आरोप लगा कि 2 आधार कार्ड की आइडेंटिटी लेकर चल रहे थे वो। इस पर क्या आपका फाइनल कहना है? भाई 2 आधार कार्डों के बारे में तो हमें मालूम नहीं है, न मैंने उसके आधार कार्ड देखे, और हम आधार कार्ड जो है अपने बच्चे का भी नहीं देखते, केवल जो बच्चे पे इतना ध्यान रखते हैं हमारा बच्चा कहाँ जाता है क्या करता है, और आधार कार्ड के बारे में भाई हमें कोई बात मालूम है नहीं। और उसके साथ घटना तो भाई गलत हुई, जात विशेष के नाम पे ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। ये जातवाद की आंधी में हम लोगों को झोंकते हैं। आदमी के मानव जात एक है, आदमी को कभी भी जातीयता नहीं निभाना चाहिए, किसी आदमी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। सब हमारी मानव जात एक है, उससे हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम जो है पंडित जी पाँव लागन करते हैं, उनका आदर करते हैं, पैर स्पर्श करते हैं, अपने ब्याह शादियों में बुलाते हैं, 5000 मांगते हैं 5000 देते हैं, 4000 मांगते हैं 4000 दे, फिर भी हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है। मुकदमा अब मुकुटमणि और उनके साथी के खिलाफ भी लिख गया है, इस पर किस तरीके से देखते हैं? भाई मुकदमा गलत लिखाया गया है, सरकार है, हम अब तो कह रहे हैं सरकार से हमें जो है भारी, योगी और मोदी जी हमारे दोनों अच्छे शासक हैं, लेकिन जो है शासन के दबाव में हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, और आगे भी चलकर हमारा शोषण और होगा। हम लोगों को ऐसी उम्मीद हो रही है इस हिसाब से कि बच्चे की कोई गलती नहीं, फिर भी शोषण किया जा रहा है, ये जात विशेष के नाम से। भाई यादव जात से क्या करना है आपको? आप हीरो का नाच खाते हैं, हीरो आपकी किसके यहाँ कथा भागवत होती है, किसके यहाँ ब्याह शादियाँ होती हैं, यादव कितना कौन देता है, हम लोग का कौन आदत करता है, फिर भी हमको जातीयता की आग में झोंका जा रहा है। अच्छा, कल एक बवाल हुआ, आपने सुना होगा? बवाल मैंने पेपर में देखा है। उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये होना चाहिए बवाल? बवाल नहीं होना चाहिए। क्या साजिश है किसी की इस बवाल के पीछे? क्या लगता है आप लोगों को?
साजिश भाई हमें तो नहीं लगी, साजिश हो सकती है सरकार की है। तो ये लोग भी साजिश करवा सकते हैं बदनाम करने के लिए यादवों को, इसकी कौन जाने। गिरफ्तार जितने भी लोग हुए हैं वो ज़्यादातर उसमें यादव लोग हैं। यादव ही है। हाँ तो फिर किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? भाई बवाल हुआ, बवाल करना गलत है। आदमी को हमेशा कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए, गमा लड़ाई कभी नहीं लड़ना चाहिए। कानून से जो लड़ता है उसकी सफलता होती है, और आदमी गुस्सा में कुछ भी कर सकता है। फिलहाल पुलिस ने दोनों परिवारों से यह आग्रह किया है कि यदि मुकुटमणि और संत यादव उनसे संपर्क करें तो उन्हें जल्द से जल्द जांच अधिकारियों से संपर्क करने को कहा जाए, क्योंकि पुलिस इस मामले में तेजी से जांच कर रही है और दोनों का सहयोग जरूरी है।